टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, लेट्स से ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ठीक इसके ऊपर मैंने एक मैग्नेट रखा, ठीक है। ये क्या है? मैग्नेट। तो कंडक्टर के ऊपर मैंने मैग्नेट रखा। इस केस में क्या होंगे? हाँ बोलिए, क्या होंगे इस केस में? ये जो मैग्नेट है कंडक्टर को खींच लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। अगर मैं एक सुपर कंडक्टर लिया सपोज, इस पर ये क्या है? सुपर कंडक्टर, और ये क्या है? सिर्फ एक कंडक्टर। ओके। तो इस केस में इस सुपर कंडक्टर के ऊपर मैंने एक मैग्नेट रखा। तो इस केस में क्या ये मैग्नेट इस सुपर कंडक्टर को खींच पाएंगे? दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम ऑब्वियसली कंडक्टर के साथ अगर हम मैग्नेट को कनेक्ट करें, मैग्नेट पास लेके आए, तो क्या होंगे? अट्रैक्शन होंगे, तो मैग्नेट खींच लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्या सुपर कंडक्टर और मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन होंगे? दैट इज द क्वेश्चन। और इसका आंसर एकदम लास्ट पॉइंट जब हम पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएंगे, मिशनर इफेक्ट, ठीक है। ओके। तो देखो पहला पॉइंट मैंने क्या लिख के रखा? सुपर कंडक्टिविटी। इसका मीनिंग क्या है? इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर ए मटेरियल, लेट्स से ये मर्क्यूरी है, ठीक है। अगर हम मर्क्यूरी को कूल डाउन करते जाए, लेट्स से इसके पास पहले सपोज 7 केल्विन था, ठीक है। ऐसे मान लिया 7 केल्विन था टेम्परेचर, ओके। उसके बाद इसको हमने क्या किया? कूल डाउन किया थोड़ा सा 5 केल्विन, फिर क्या किया? 4.2 केल्विन किया, ठीक है। तो ये जो 4.2 केल्विन है, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना होंगे मालूम है? -268.95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 4.2 केल्विन मतलब माइनस इतना सा डिग्री सेल्सियस। इमेजिन कर पा रहे हो? 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होंगे? बर्फ होंगे। तो माइनस इतना टेम्परेचर जो पॉसिबल नहीं है, काइंड ऑफ लेबोरेटरी में किए जाते हैं बहुत सारे मेहनत करके, लेकिन ये नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं है इतना टेम्परेचर नेगेटिव में अचीव करना, ठीक है। तो 4.2 केल्विन मतलब इतना टेम्परेचर, अगर हम मर्क्यूरी को इतना टेम्परेचर के नीचे लेके जा पाए, तो इस केस में ये जो मर्क्यूरी है, दिस विल बिकम ए सुपर कंडक्टर। तो अभी सुपर कंडक्टर वर्ड का मीनिंग क्या है? सुपर कंडक्टर मतलब एक नॉर्मल कंडक्टर, लेकिन क्या लिखा मैंने? कंडक्टर, ओके। नॉर्मल कंडक्टर, लेकिन वो नॉर्मल कंडक्टर अभी 4.2 केल्विन के नीचे पहुंच गया, ठीक है। बेसिकली मर्क्यूरी की केस में 4.2 केल्विन है, अगर दूसरा कोई मटेरियल होंगे उसके लिए ये जो टेम्परेचर होंगे अलग होंगे, ठीक है। तो मर्क्यूरी की केस के लिए इतना डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर उसको पहुंचा दिया मर्क्यूरी को, तो उस केस में क्या होंगे? वो मर्क्यूरी सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। तो सुपर कंडक्टर का मीनिंग क्या है? उसका रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है? हर एक कंडक्टर की एक रेजिस्टिविटी होंगे, है ना। तो रेजिस्टिविटी यानी जो करंट की फ्लो होंगे उसको बाधाएं देंगे। तो सुपर कंडक्टर की केस में क्या होंगे? करंट को बाधाएं नहीं मिलेंगे, यानी उसका जो रेजिस्टिविटी होंगे दैट विल बिकम 0, ठीक है। जब ये मर्क्यूरी 4.2 केल्विन के नीचे जाएंगे, इतना से नीचे जाएंगे, तो उस केस में ये क्या बन जाएंगे? सुपर कंडक्टर, यानी इसके पास जो पहले रेजिस्टिविटी था वो रेजिस्टिविटी गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिख के रखा। और एक चीज देखो यहाँ पे, in 1911 प्रोफेसर कैमरलिंग ओन्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन, लेडन कहाँ पे है? हॉलैंड में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लेडन, okay, observe that the resistivity of mercury suddenly drops to 0 at a temperature of about 4.2 Kelvin। ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा शायद, है ना। तो क्या देखा, क्या पाया कि सडनली जो मर्क्यूरी का टेम्परेचर है, मतलब मर्क्यूरी का टेम्परेचर जब 4.2 से नीचे गया, 4.2 केल्विन से नीचे गया, तब क्या देखा, क्या पाया उन्होंने? कि उसका जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी फेनिश हो गया, ठीक है। एंड इट बिकम्स ए सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर का मीनिंग क्या है? उसका जो रेजिस्टिविटी होंगे वो फिनिश होंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली एक कंडक्टर के पास क्या होंगे? रेजिस्टिविटी होंगे। जो नॉर्मल कंडक्टर है, मर्क्यूरी एक कंडक्टर है ना, उसके पास नॉर्मल एक कुछ रेजिस्टिविटी होंगे, ठीक है, या तो रेजिस्टेंस बोल सकते हो। तो उसके थ्रू अगर करंट को फ्लो करवाना है तो क्या होंगे? करंट को बाधाएं मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली आप बोल सकते हो वहाँ पे मर्क्यूरी की केस में जब वो एक नॉर्मल कंडक्टर था, उसके पास एक रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। जब वो सुपर कंडक्टर बन गया तो उस केस में क्या हो गया? उसका रेजिस्टिविटी खत्म हो गया, ठीक है। यानी वो अभी एक पूरा कंडक्ट करने वाला डिवाइस बन गया। तो बेसिकली उसके थ्रू अगर करंट फ्लो करवाओगे तो वह करंट बहुत देर तक, लंबे समय तक फ्लो होते रहेंगे करंट, ठीक है। और करंट चेंज भी नहीं होंगे, जितना आपने करंट फ्लो करवाया था उतना एम्पियर की करंट ही उसमें फ्लो होते रहेंगे, ठीक है, वो भी लंबे समय तक।
ओके। तो बेसिकली जो नॉर्मल कंडक्टर की केस होता है उसमें ऐसा नहीं होता है ना, तो ज़्यादा लंबे समय तक करंट फ्लो नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो कंडक्टर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये है सुपर कंडक्टर यानी सुपर कंडक्टिविटी की कहानी। ओके, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि सुपर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है, ये लिख देना, द फेनोमेनन ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, तो रेजिस्टिविटी पूरा लॉस हो जाएंगे बाय सर्टेन मेटल्स एंड एलॉयज। तो एलॉयज क्या है जानते हो शायद आप, एलॉयज मतलब डिफरेंट मेटल्स की जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे कि नाइक्रोम एक एलॉय है, तो नाइक्रोम किससे बनी है, निकेल एंड क्रोमियम से। ठीक है, तो निकेल एक मेटल है, क्रोमियम एक मेटल है, दोनों मिलके क्या बना, नाइक्रोम। तो बेसिकली नाइक्रोम इज एन एलॉय। ओके, व्हेन दे आर कूल्ड बिलो ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। तो उस मटेरियल के, हर एक मटेरियल के सुपर कंडक्टर बनने के लिए उसका अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे। ठीक है, तो उस टेम्परेचर के अगर नीचे जाए तो उस केस में वो मटेरियल के हो जाएंगे, वो कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो वही है कहानी। सुपर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन इसे लिख देना कि इट इज द कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, कब होंगे ये कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी, जब उसको एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे लेके जाओगे। ठीक है, वही कहानी, कूल डाउन करोगे। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड द टेम्परेचर एट व्हिच ए सब्सटेंस अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल कंडक्टर टू ए सुपर कंडक्टर इन ए जीरो मैग्नेटिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे। जीरो मैग्नेटिक फील्ड का मीनिंग क्या है, तो बेसिकली ट्रांजिशन और क्रिटिकल टेम्परेचर हम बोल सकते हैं। ठीक है, किस टेम्परेचर को बोलेंगे, जिस टेम्परेचर से नीचे आने के बाद वो नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर बन जाता है ना, उसी टेम्परेचर को हम बोलेंगे ट्रांजिशन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, तो मर्क्यूरी के केस में जो ट्रांजिशन यानी क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे दैट विल बी 4.2 केल्विन या तो -268.95 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग मटेरियल के अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे। ओके, ये कहानी। तो सुपर कंडक्टर उतना टफ चीज नहीं है, और ये जो सुपर कंडक्टर है बिकॉज ऑफ दैट लेविटेट होता है। ठीक है, कैसे, क्यों, कब, वो मैं थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। ठीक है, देखो ये जो लिखा हुआ है ये चीज क्या है, मिजनर इफेक्ट। ओके, तो मिजनर इफेक्ट का मीनिंग क्या है, इन 1933 मिजनर एंड ओसेनफील्ड ऑब्जर्व दैट इफ ए कंडक्टर इज कोल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें आपने क्या किया, एक कंडक्टर को रखा। ठीक है, ड्रॉ कर देते डायग्राम। ओके, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में लेट्स से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने क्या किया, एक कंडक्टर रखा। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, तो ये एक नॉर्मल कंडक्टर है। ठीक है, तो इस नॉर्मल कंडक्टर को आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा आराम से ऐसे, है ना। तो अभी क्या किया, इस कंडक्टर को अभी कूल डाउन किया, मतलब ठंडा कर दिया। तो उसके बाद क्या पाया गया, यहाँ पे जो इसका इस मटेरियल की एक क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे, है ना, तो उस टेम्परेचर के नीचे जाएंगे तो क्या होंगे, ये सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। तो लेट्स से आपने इतना कूल डाउन किया इसे कि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है उसका नीचे इसकी टेम्परेचर चला गया। ठीक है, तो उस केस में इट विल बिकम ए सुपर कंडक्टर, अभी ये नॉर्मल कंडक्टर नहीं रहेंगे। जब ये सुपर कंडक्टर बनेंगे, बन जाएंगे, तो क्या होंगे उस केस में, देखो ध्यान से इधर। ओके, जब ये सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, कब बना सुपर कंडक्टर, अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है इसको। ठीक है, ये नॉर्मल कंडक्टर, उसके बाद क्या किया, कूल डाउन किया, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मतलब डिक्रीज किया। जब बहुत ज़्यादा कूल डाउन हुआ, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे चला गया इसकी टेम्परेचर, तो उस केस में ये बन जाएंगे एक सुपर कंडक्टर। तब क्या होंगे, ये जो कंडक्टर है, ओके, नॉर्मल कंडक्टर था पहले, अभी क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। इस केस में क्या होंगे, ये सब जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से पुष्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले मैग्नेटिक फील्ड ये जो कंडक्टर है इसके अंदर से जा रहा था, तो बेसिकली इस केस में इनसाइड दिस कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, लेकिन जब ये सुपर कंडक्टर बन गया तो इनसाइड दिस कंडक्टर अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो सब मैग्नेटिक फील्ड का क्या हुआ, इस डायरेक्शन में ऐसे इस तरह से पुश हो गया। ठीक है, साइड हो गया मैग्नेटिक फील्ड्स। तो बेसिकली इस केस में इनसाइड दिस कंडक्टर अभी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। यस, तो इस केस में ये क्या है, नॉर्मल कंडक्टर, इसको हमने क्या किया, कूल डाउन करके सुपर कंडक्टर बना दिया। ठीक है, इजी है। तो जब सुपर कंडक्टर बन गया तो क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से पुश्ड आउट होंगे। ठीक है,
वही है सिंपल कहानी। अभी देखो, वही जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम सुपर कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेट रखें तो क्या होंगे, वो मैग्नेट्स सुपर कंडक्टर के अंदर जा नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट करके रखना। ठीक है, तो पहला जो सिनेरियो था उसमें क्या था, एक ये नॉर्मल कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने क्या रखा, एक मैग्नेट रखा। ठीक है, तो ये मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसके अंदर से जाएंगे, है ना। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से ये जो कंडक्टर है ये इधर इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इस केस में सपोज मैंने एक सुपर कंडक्टर रखा, तो इस केस में क्या होंगे, ऊपर अगर हम एक मैग्नेट रखें, ये मैग्नेट की जो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये फील्ड लाइंस इसके अंदर जा नहीं पाएंगे, तो बेसिकली ऐसे इस तरह से रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये है मैग्नेट। ओके, इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सुपर कंडक्टर के अंदर जा नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ मिजनर इफेक्ट। ठीक है, तो मिजनर इफेक्ट क्या कहता है कि जब सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होंगे, वो सब मैग्नेटिक फील्ड रिपेल होंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये सब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये सब इस डायरेक्शन में इस तरह से रिपेल होंगे। ठीक है, तो इस सुपर कंडक्टर के अंदर आ नहीं पाएंगे। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट सुपर कंडक्टर के ऊपर यहाँ पे लेविटेट होते रहेंगे, यानी फ्लोट करना। लेविटेट मतलब फ्लोट करना। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर के ऊपर ये मैग्नेट फ्लोट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या है, ये नॉर्मल कंडक्टर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्मल कंडक्टर के अंदर ऐसे जा सकता है ना, तो बिकॉज ऑफ दैट ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। और इसमें क्या होंगे, सुपर कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा सकता, तो वो सब मैग्नेटिक फील्ड रिपेल होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ मिजनर इफेक्ट। तो बेसिकली मिजनर इफेक्ट में ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा देख लो। कंडक्टर इज कूल्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड में रख के हमने कूल डाउन किया टू ए टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर, देन एट दिस टेम्परेचर द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स आर पुश्ड आउट ऑफ द स्पेसिमेन। जो स्पेसिमेन मतलब इस कंडक्टर को ही कहा। तो बेसिकली क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जब कूल डाउन करेंगे तो क्या होंगे, वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे। सुपर कंडक्टर जब बन जाएंगे उसके बाद क्या होंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पुश्ड आउट होंगे। ठीक है, सिंपल है कहानी। फिर क्या है, डज मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो इनसाइड ए सुपर कंडक्टिंग स्पेसिमेन। तो जब पुश्ड आउट होंगे तो अंदर तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड्स नहीं हो सकता। ठीक है, इतना ही है कहानी। तो लास्ट में एक लाइन लिख देना, एंड दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मेजनर इफेक्ट। ठीक है, इजी है। ओके, तो ये जो कहानी है इसमें हम लोगों ने ये समझा कि कोई भी मटेरियल को हम लोग सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे, हर एक मटेरियल के अलग अलग क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे ना, तो उसकी जो क्रिटिकल टेम्परेचर होंगे उस टेम्परेचर के नीचे उसको कूल डाउन करवाना होगा। ठीक है, तभी वो सुपर कंडक्टर बन जाएंगे, है ना। तो सुपर कंडक्टर बनने के बाद उसका जो नया बिहेवियर होंगे वो क्या होंगे, उसका रेजिस्टिविटी खो जाएंगे, उसका जीरो रेजिस्टिविटी होंगे। ठीक है, तो बेसिकली करंट और अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल फ्लो कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, आप लोग इसे नोट डाउन करके रखना अच्छे से। ओके, तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टिविटी की जो रेजिस्टेंस की जो कॉम्बिनेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, कि जो पैरेलल रेजिस्टेंस होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें जो न्यूमेरिकल्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सब क्वेश्चंस को भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। और ये जो फॉर्मूला है ना, अगर सीरीज में होंगे तो रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, है ना। अगर पैरेलल होंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस को 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 ऐसे करते हैं ना। क्यों करते हैं, ये जो फॉर्मूला आया कहाँ से है उसको हम साथ में समझेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस ऑब्वियसली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।